आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आपने ज़रूर सुना होगा। हो सकता है मैंने कुछ गलतियां भी की होंगी बोलने में, क्योंकि मुझे याद नहीं है। भगवान में विश्वास तो रखता हूँ, लेकिन ये जो कहोगे कि सुबह से हम पूजा पाठ करना, एक स्टूडेंट होने के नाते मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा मेरी किताब है। अगर मैं रोज़ पढूं, डेली में काम करूं, डिसिप्लिन में रहूं, तो मुझे लगता है शायद इससे बड़ी पूजा मेरे लिए नहीं हो सकती। खैर, एक दूसरी पूजा एक और भी है, इसके बारे में आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में नहीं, आज आखिर मैं इस चीज़ों को लेकर के चर्चा क्यों कर रहा हूँ। अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे आईआर में जो बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट है वो तो है ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट, साथ में इंडियन सोसाइटी जैसे जो इम्पॉर्टेंट, चाहे आप एथिक्स की ऐसे की बात करो, अगर आप इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस जो है आपके चैलेंजेस ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। खैर, बांग्लादेश में हिंदुत्व को फैलाओगे तो जेल जाओगे, ये वहाँ के कोर्ट ने इन बातों को लेकर के इस तरीके को कहा है। आखिर वहाँ का ये मामला क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आज जब ये खबर मीडिया में आई तो न्यूज में इसका हेडलाइंस बना रहा कि वाई वॉज द हिंदू मॉन्क चिन्मया कृष्णा दास अरेस्टेड इन बांग्लादेश। आखिर ये कृष्णा दास कौन है? सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ये जो बांग्लादेश जो है इंडिया के 5 स्टेट्स के साथ अपनी बॉर्डर को साझा करता है, वो वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अगर आप मुझे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि भारत और बांग्लादेश का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसका क्या नाम है, और कब इंटरनेशनल बॉर्डर का जो भी नाम है उसको कब दिया गया और किसके नाम पे रखा गया है। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और साथ में बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मया कृष्णदास कौन है जिन्हें देशद्रोह के आरोप में जेल भेजा गया। देखिए, बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर जो है इसको बेसिकली रेड क्लिफ लाइन्स के नाम से जानते हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है। अगर मैं इसके हिस्ट्री की बात करूं तो जो रेड क्लिफ लाइन है वो 17 अगस्त 1947 में इस बाउंड्री को डेमार्केशन लाइन बिटवीन द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान अपॉन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये जो रेड क्लिफ लाइन है इस सर क्रिल रेडक्लिफ के क्रिल रेडक्लिफ के नाम पे रखा गया है, जो आर्किटेक्चर थे। मैंने यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। आप देख सकते हो कृष्णदास जो है किस प्रकार इनको आज अरेस्ट किया गया, वहाँ के क्या कोर्ट ऑर्डर आए। हालांकि ये मामला क्या था, देखिए, बांग्लादेश में हिंदू जब से वहाँ पे शेख हसीना की सरकार जब से गई है तो वहाँ पे हिंदू समुदाय के ऊपर काफ़ी घोर अत्याचार हो रहा है। अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे होंगे तो हमारा देश बिल्कुल ही धर्मनिरपेक्ष है ना। हम हर किसी के धर्म के, हर किसी के जिसका भी जो भी धर्म है, हम उसको बहुत सम्मान करते हैं। तो आज क्या क्या रहा, क्या ऐसा मुद्दा है, मैं ज़रूर इसके बारे में बात करूंगा। तो मंगलवार को 26 नवंबर को चटगांव के कोतवाली थाने में दर्ज देशद्रोह के मामले में कोर्ट में पेश किया गया। ये 38 साल की चिन्मया दास के खिलाफ बांग्लादेश दंड संहिता के धारा 120B, 124A, 53A, 09 और 34 के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। चिन्मया दास के वकीलों का मीडिया में दावा है कि ये बिल्कुल ही अफवाह है, ये सरासर गलत है, राइट। उन्हें किसी षड्यंत्रकारी मामले में इसे गिरफ्तार किया गया है, उसे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। हालांकि अगस्त महीने में जब शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ जो चिन्मया दास थे वो आवाज़ उठा रहे थे, राइट। इतना ही नहीं, आखिर क्या है पूरा मामला, मैं वो आज आपको पूरा मामला बताने जा रहा हूँ। आप इस पहले पूरे मामला को जानिए, फिर आप उसको कनेक्ट कीजिएगा। हालांकि चिन्मयानंद पर आरोप है कि 25 अक्टूबर को जब चटगांव के न्यू मार्केट इलाके में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया उनके द्वारा। हिंदू बौद्धिक क्रिश्चियन एकता परिषद के नेता राणा दास गुप्ता का दावा है कि चिन्मया कृष्णदास के ऊपर झूठा केस बनाया गया है। वो कहते हैं जिसे बांग्लादेश का ध्वज बताया जा रहा है वह बांग्लादेश का ध्वज था ही नहीं,
क्योंकि इस ध्वज पर 4 तिरंगे बने हुए थे, जिसके ऊपर उन्होंने ध्वज फहराया था। बांग्लादेश सरकार किसी न किसी तरीके से अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाने के लिए झूठा केस बना रही है। खैर, अब इस मामले में हमारे भारत सरकार का क्या रुख है, भारत सरकार क्या कहना चाह रही है, यही चीज आपको समझना है। तो इनके गिरफ्तार के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी चिंता जाहिर की। इन्होंने कहा, इनका कहना है कि जो बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण, पहली बात समझिए, जो एक सेकंड, सॉरी माफ कीजिएगा, जो भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों के हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हुए कई हमलों के बाद यह घटना सामने आई है। बयान में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के घरों, दुकानों में आगजनी, लूटपाट, तोड़फोड़ के साथ साथ मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले दर्ज किए गए हैं। भारत का आरोप है कि एक तरफ ऐसी घटनाओं में शामिल अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शांतिपूर्ण तरीके से जायज मांग करने वाले धार्मिक नेताओं के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बेबुनियाद सरासर गलत है। सरकार ने चिन्मया दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे अल्पसंख्यकों पर हमले की भी निंदा की है। बयान में बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की गई है। फिर ये कौन है आखिर चिन्मया कृष्णदास? देखिए, मैं बताता हूं सबसे पहली बात, इसके बारे में समझिए। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक हाल ही में बांग्लादेश में बांग्लादेश सनातन जागरण मंच, एक तो ये मंच है, और बांग्लादेश सम्मिलित संघ लघु ज्योत, ये दोनों का विलय हुआ था। फिर दोनों ने मिलकर बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण ज्योत नाम का संगठन बनाया। इन दोनों का विलय हुआ था, फिर दोनों ने मिलकर बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण ज्योत नाम का संगठन बनाया, और उसके प्रवक्ता चिन्मया कृष्णदास जी को बनाया गया। वे इस्कॉन चटगांव के पुंडरिक धाम के अध्यक्ष भी हैं। बांग्लादेश के 8 शहरों में इस्कॉन के 50 से ज्यादा मंदिर और केंद्र है बांग्लादेश के अंदर। बीबीसी बांग्ला के मुताबिक 5 अगस्त यानी शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद चिन्मया कृष्णदास जो है ये चर्चा में आए थे। खैर, बीबीसी बांग्ला के मुताबिक उन्होंने हाल ही में हिंदुओं पर कथित हमलों के खिलाफ 2-3 बड़ी रैलियां की थी, जिनसे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। चिन्मया दास बांग्लादेश में चटगांव के रहने वाले हैं। वे एक आश्रम भी चलाते हैं और हिंदू बच्चों की शिक्षा और दीक्षा और सामाजिक सेवाओं के काम भी करते हैं। ऐसे में हिंदू समाज का क्या हो रहा है? खैर, उन्होंने कई संगठन, इससे पहले भी कई संगठन आए, आवाज उठाया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब से इन्होंने इस चर्चा में इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जिससे इन्होंने अपनी आवाज उठाना शुरू किया बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ, तो ये लाइव लाइट में आ गए। इस सोशली इनकी चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगी। आखिर इस्कॉन ने भी इस गिरफ्तारी की निंदा की है। क्या बता सकते हैं कि इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। इस्कॉन के दुनिया भर में 1000 से ज़्यादा केंद्र हैं। इस्कॉन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके गिरफ्तारी की निंदा भी किया कि हमें परेशान करने वाली खबरें मिली है कि इस्कॉन बांग्लादेश के प्रमुख नेताओं में से एक श्री चिन्मय कृष्णदास का ढाका पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस्कॉन का दुनिया में कहीं भी आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाना अपमानजनक है। इस्कॉन इंडिया भारत सरकार से तत्काल कदम उठाने और बांग्लादेश सरकार से बात करने की अपील करता है कि हम एक शांतिपूर्ण भक्ति आंदोलन है। इसलिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में बात की। ऐसी थोड़ी नहीं कि जो मन में आया जैसे मर्जी अपनी, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। खैर, इस्कॉन ने चिन्मया कृष्णदास को तुरंत रिहा करने की मांग की। खैर, अब तक आपको कैसा लगा होगा सेशन? खास तौर पे नीचे डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश का कोर्स का एक लिंक दिया गया होगा, राइट। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, राइट है ना, तो आप ज़रूर उस कोर्स को इनरोल करिएगा, राइट। डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। बाकी लेकिन आज का इस सेशंस के थ्रू एक मैं आपको लर्निंग देना चाहूँगा कि लेकिन अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। अपमान किसी को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जब उसका वक्त आएगा
क्योंकि अपमान ही वह कर्ज है जो हर कोई मौका मिलने पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज समेत वापस जरूर करता है। इसलिए कभी भी किसी को अपमान ना करें। मैं तो कहूँगा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि समय का चक्र जब घूम घूम कर वापस आता है, आज आपके समय अच्छे हैं, हो सकता है कल किसी और के समय अच्छे होंगे। जिसकी आप अपमान कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय उसका जो समय है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो खैर, कैसा लगा वीडियो को जरूर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।